बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप सबको स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। बुक ऑफ सेकंड पीटर, कौन सी चीज सीख रहे हैं हम कुछ टाइम से? क्या है? बिल्डिंग है गॉडली कैरेक्टर। परमेश्वर समान कैसे कैरेक्टर अपने अंदर लेके आएंगे, उसके द्वारा आशीषों को, अनुग्रहों को अपनी तरफ कैसे लेके आएंगे, उस विषय हम सीख रहे हैं ना। क्या चीज सीखते? बिल्डिंग है। प्रभु की जैसे कैरेक्टर नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगा? आप बैठेंगे, कोई आशीष मिलेंगे नहीं, अनुग्रह मिलेंगे नहीं, लाइफ चेंज नहीं होंगे। कोई बच्चा स्कूल में अटेंड किया पूरी साल, 10वीं पास नहीं हुआ, 12वीं पास नहीं हुआ, उसका लाइफ चेंज होगा? उसने सीखा नहीं, तभी तो परीक्षा नहीं लिख पाए ना। आप जब सीखेंगे, लाइफ की परीक्षाएं आपके पास आएंगे, आप जीतेंगे। आपकी क्या बोला मैंने? जब लाइफ में परीक्षा आएंगे आपके पास, आप जीतेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे अच्छा मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा जी, वो नहीं हो रहा। जब आपको बिल्डिंग है गॉडली कैरेक्टर, प्रभु जैसे कैरेक्टर लेके आना बहुत जरूरी है। सेकंड पीटर चैप्टर 1, जितनी बार आपने जिंदगी में सेकंड पीटर चैप्टर 1 5 to 8 पढ़ा नहीं, उतना अभी पढ़ लिया होगा ना इतने दिनों से। कोई बाइबल वर्स आते नहीं आते, ये तो आता है, बट आप जब पढ़ोगे, सीरियसली पढ़ोगे, डिटेल में आप पढ़ोगे, आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। आमीन। बुक ऑफ सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 5 to 8। एक बार मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, फिर पास्टर दी पढ़ेंगे। Chapter 1 5 to 8. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with a love. For if these qualities are yours and increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of your Lord Jesus Christ. इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। मैं इसलिए आपको ये वचन से पढ़ा रहा हूं, ये वर्स 8 उसका आधार है। आप निष्फल नहीं होंगे, इनफेक्टिव नहीं होंगे, आपके लाइफ में रिजल्ट होंगे, आशीष होंगे, अनुग्रह होंगे। इसलिए मैं ये वचन आपको आज शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आप इनफेक्टिव ना हो, आप आशीष पाए, आप अनुग्रह पाए, आपका लाइफ एक ब्लेस्ड लाइफ हो। हमने 5th वर्स पढ़ा, 6 पढ़ लीजिए। और समझ पर संयम, समझ पर, नॉलेज पर सेल्फ कंट्रोल। नॉलेज हमने पिछले हफ्ते समझाना, नॉलेज ज्ञान क्यों जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का क्या लिखा है अंग्रेजी हिंदी में? संयम। सेल्फ कंट्रोल आपके लाइफ में नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल। बोलो सेल्फ कंट्रोल, संयम। सेल्फ कंट्रोल, किसको कंट्रोल करना है? हम तो दूसरों को कंट्रोल करने और दूसरों को चाबी देने में एक्सपर्ट है ना। किसको कंट्रोल करना है? अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, आप इनफेक्टिव होंगे, बीमारियों में जाएंगे। एक व्यक्ति हर औरत के पीछे जाता है, हर जगह सेटिंग बनाने जाता है, उसको सेल्फ कंट्रोल नहीं है उसकी शरीर के ऊपर। उसको पाना है, प्रभु मुझे जाना नहीं है गलत कामों में। हर का ये सेल्फ खाने, कभी कभार हम ओवर ईटिंग करते हैं, बोलते हैं ना पेट भरा बट नियत नहीं भरा। वो कुछ दिन में दिखेगा बीमारी के रूप में, परेशानी के रूप में। आपको उस पर भी कंट्रोल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो भी। जितना लिमिट है, इसका मतलब ये नहीं आज खाना ज्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा बनाया होगा, बच ना जाए खाना अननेसेसरी। आप खाना खूब पेट भर के, बट हर जगह आपको ध्यान रखना है, मुझे इस चीज का ध्यान रखना है, खुद को कंट्रोल करना है। ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए? मेरी आवाज पीछे तक ऑडिबल, हमारी एक स्पीकर उड़ गया आज, वो ठीक करें कुछ दिन में, कुछ दिन में नहीं, कल ही परसों ही। ज्ञान के साथ क्या चाहिए? सेल्फ कंट्रोल। बोलो पड़ोसी को सेल्फ कंट्रोल चाहिए। पड़ोसी को बोलो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। पड़ोसी को देखो, बोलो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। बीवी को नहीं बोलना तुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल चाहिए। उसके साथ साथ क्या चाहिए? नेक्स्ट वर्स। और संयम पर धीरज। संयम के साथ साथ धीरज चाहिए। आपने कभी सेल्फ कंट्रोल, आपने कोई चीज खरीदा 5,000 10,000 का, मॉल में गया, घूमा फिरा, एक हफ्ते के बाद लगा यार ये जरूरत नहीं था इसका। फील हुआ कभी ऐसा? आपने खरीदा, हफ्ता 10 दिन के बाद क्या हो रहा है? ये शर्ट की जरूरत नहीं था, ये मोबाइल की जरूरत नहीं था, है ना? सोचा है? इसको बोलता है बायर्स रिमोर्स, है ना? इस वर्ड बोलता है ना। खरीद लिया, कुछ दिन के बाद बोलते हैं यार जरूरत नहीं था इसका, क्यों खरीदा? सेल्फ कंट्रोल नहीं था। लोग क्रेडिट कार्ड के कर्जों में फंसते हैं, मैंने भी बहुत बार फंसा। क्यों? जो मिला, मॉल में गया कुछ सब्जी खरीदने, मॉल में गया
कुछ 500 रुपए का सामान लेने के लिए, बट देखा एक के साथ एक फ्री, मोबाइल में 20% ऑफ, 1.5 लाख की मोबाइल में 20% ऑफ, हमारा सैलरी 20,000 का, 1.5 लाख के मोबाइल हम 1,30,000 में लेके आए, बोला एक 1.5 लाख का था जी, अरे 1,30,000 का लिया, EMI कितने 15,000, सैलरी कितने 20,000 रुपए। प्रभु प्रोवाइड करेगा, परमेश्वर नहीं प्रोवाइड करने वाला है। क्रेडिट कार्ड, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड सारे फाड़ दिया, क्रेडिट कार्ड में फंसे फंसे फंसे, पूछो मत। क्रेडिट, आपको क्रेडिट कार्ड रखो कन्वीनियंस के लिए, क्रेडिट कार्ड कभी साथ लेके नहीं चलना, कहीं भी आप जाते हो क्रेडिट कार्ड रखो, चाहिए 1 लाख रुपए का, आपने सोचा कोई इमरजेंसी आए, घर पे रखना। कहां पे रखना है क्रेडिट कार्ड? घर पे। आपको, मुझे मोबाइल खरीदने का इच्छा होता है, पहले तो मैं खरीदता, अब मैं क्या करता हूं, बहुत दिल में इच्छा हो गया, उस क्रोमा या शॉप में बिकता है, जाता हूं 4 बार उसको जरा हाथ लगाता हूं, देखता हूं, हाथ में उठाता हूं, या सोफा खरीदना है, गया उस सोफे में बैठा, डाइनिंग टेबल में बैठा, देखा, 2 बार चक्कर लगाया, 10 में से 9 बार आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि आपका वो क्या चला गया, इच्छा चला गया, वो लस्ट चला गया, लेना है मुझे अभी नहीं। आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रखो, आपका फाइनेंस मरेगा। क्या मरेगा? फाइनेंस मर सकता है, जिंदगी मर सकता है। वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट है, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, यू विल स्टार्ट सेलिंग थिंग्स यू नीड। अगर आप खरीदना शुरू करोगे जो चीज आपको जरूरत नहीं है, आप बेचना शुरू करोगे जो चीज आपको जरूरत है। क्या बोला मैंने? अगर हम वो सामान आप खरीदना शुरू करोगे जो चीज आपको जरूरत है ही नहीं, कुछ दिन में आपको बेचना पड़ेगा जो चीज आपको जरूरत है। आपके पास 10 सूट है, आज एक और सूट खरीद लिया, खरीदता गया, कुछ दिन के बाद पैसा नहीं होंगे, वॉशिंग मशीन बेचना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन ही बिक गया, जो कपड़े कहां से धोगे अभी, हाथ से बैठे धोएंगे। बाइक बेचना पड़ा जिससे आप जाके नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? इफ यू स्टार्ट बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड, यू विल स्टार्ट सेलिंग थिंग्स व्हिच यू नीड। फालतू चीज, सेल्फ कंट्रोल करना। क्रेडिट कार्ड पॉकेट में मत डाल के चलो, जो जरूरत है 50,000 का, साल का, आप सोचो समझो फिर लो, 1 हफ्ता सोचो। मैंने अप्लाई किया, मैं जीत पाना शुरू हो गया इस चीज के ऊपर। सेल्फ कंट्रोल चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ कंट्रोल, उसके साथ साथ नॉलेज के साथ समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। धीरज, पेशेंस। क्या चाहिए अगला? क्या इनफेक्टिव ना होने के लिए क्या चाहिए अगला? पेशेंस। बोलो पड़ोसी को, पेशेंस चाहिए। पेशेंस। बहन या जो बंदा खाना बनाता है वो जान दे, आपको गाजर का हलवा 5 मिनट में बन सकता है? कैसे? पेशेंस चाहिए ना, तैयारी के साथ। अच्छा, कोई भी डिश आपको बनाना है, खाना बनाना है, क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। आपने खेती में जाके बीज डाला, 2 दिन में हो जाएगा काम? क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, नहीं तो काम नहीं हो सकता, आशीष नहीं आ सकता, अनुग्रह नहीं आ सकता। आपने सोच लिया अभी जल्दी मुझे अमीर बनना है। सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड में, इन्वेस्टमेंट स्कीम में कौन फंसता है आप जानते हो? जो आज अमीर बनना चाहता है, जल्दी अंबानी बनना है जी, वो फंसते सबसे ज्यादा। वो आपको मेल आता है, नाइजीरिया का, सॉरी सऊदी का किंग मरने वाला है, उसका बेटा नहीं है, उसने 100 करोड़ की संपत्ति किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, अपने नंबर दे, ऐसे मेल आता है। आप जानते हैं मेल, SMS आता है, व्हाट्सएप आता है, 1 लाख लोग जाते हैं, उसमें से 4 बंदा, अच्छा सऊदी किंग देना चाहता है पैसा मुझे, बोलते हैं आप भी दे रहे जी अकाउंट। 2 दिन के बाद फिर व्हाट्सएप आएगा, हिंदुस्तान से वो प्रोसेसिंग फी मांग रहे हैं 20,000 रुपए, हम उधर से नहीं ट्रांसफर कर सकता, हिंदुस्तानी अकाउंट चाहिए। 2-4 अभी 100 करोड़ के लिए 20,000 ट्रांसफर कर लिया, फिर एड्रेस ही नहीं है, कहां गया क्या गया। लोग फंसते हैं। बहुत सारे पास्टर्स कोरोना के टाइम में फंसा, आप जानते हो। मेरे पास एक फोन आया जी, कोरोना के टाइम में बहुत सारे चर्चेस को हेल्प करना चाहते हैं, मुझे बाद में पता चला फंसने वाला चीज है। बोलते कोरोना के टाइम चर्चेस को, NGO को हेल्प करना चाहते हैं, यूरोप का कोई NGO है, इतनी कंटेनर सामान भेजना चाहते हैं, कपड़े, फूड आइटम्स, ये वो। लोगों ने मेल किया, प्रोजेक्ट मांगा, नाम पूछा, सब कर दिया। हफ्ता 10 दिन के बाद बोला भेज दिया हमने, बिल्टी नंबर सब कुछ दे दिया। फिर उन्होंने 1 महीने से चलाकी चलाया। 1 महीने के बाद मैसेज आया, मुड्रा पोर्ट में आया, फंसा पड़ा हुआ जी, उधर से रिलीज करने के लिए 16,000 रुपए ट्रांसफर करना है। बहुत ही चर्चेस ने ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद मुड्रा पोर्ट में कुछ नहीं मिला। पेशेंस नहीं है, जल्दी करना है। मुझे आता है, मैंने सोचा भैया इससे तो चालाकी मैं करता था, तू छोड़, भूल जा। पेशेंस रखो आप, जल्दी के चक्कर में
पैसा कैसे इकट्ठे होता है? प्रोवर्ब्स 13:11। पैसा कैसे इकट्ठे होता है? अगर आपको पैसा इकट्ठे करना चाहते हो तो एक सीक्रेट है। प्रोवर्ब्स 13:11 अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वेल्थ गेन्ड हेस्टली विल ड्विंडल बट हूएवर गैदर्स लिटिल बाय लिटिल विल इंक्रीज इट। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। क्या बोला? क्या लिखा वचन में? निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती आज है। इस जनरेशन हम सारे जल्दी सब कुछ करना चाहता है, बट हमारी मम्मा पापा बोलते हैं बेटा 2000 रुपए हर महीने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करा, 2000 रुपए का तो एक, हम बोलते 2000 रुपए हर महीने से क्या होने वाला है? मैं भी कुछ नहीं पूछता था, साल में क्या होगा? 24,000 रुपए से थोड़ी मेरा 24 लाख बनेंगे। पापा ने 10 साल पहले बोला, 15 साल पहले बोला, सुना होता तो आज तो कम से कम 2.5 लाख तो होता। अभी भी 20,000 रुपए नहीं अकाउंट में। पापा का बात तो सुना हो तो अच्छा था, 2000 रुपए भी सेव कर लेते। Wealth gained hastily will dwindle, but those who saves little by little will increase. पढ़ लीजिए। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से वचन भी पैसे को क्या बोल रहा है? माल नहीं रहता। परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। आमीन। आपने वो स्टोरी सुना ना, एक किसान था, एक हमने स्कूल में पढ़ा है शायद ही। एक किसान था, किसान के पास कोई किसान प्रार्थना कर रहा था, मुझे आशीष करो, अनुग्रह करो। ऊपर से बैठ के परमेश्वर ने सोचा यार इसको आशीष देते हैं। उसकी मुर्गी को एक स्पेशल मुर्गी बनाया, डेली वो मुर्गी सोने का अंडा देता था। स्टोरी याद है? डेली अंडा देता, हफ्ते में अमीर हो गया। फिर उसको लालच चढ़ गया, इंपेशेंट हो गया। उसने जाके क्या किया? मुर्गियों को काट लिया, पेट खोल के देखा, क्या मिला? कल खाया हुआ खाने का बाकी पोटी और ब्लड और तार सब्जी फिटिंग, अंडा मिला। लालची, ये ट्रू, ये बचपन में हमें पढ़ा है स्कूल में ना, बट ये बहुत वैल्यूड है स्टोरी। इंपेशेंट नहीं होना, टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो चीजों को। हम आए आज ही चर्च में आए, प्रभु मुझे आज ही बस ऊपर से नीचे तक धुलाए। अरे धो, टाइम दो परमेश्वर को, वो करेगा। उसकी दया का सागर है वो। आपके टाइम के परमेश्वर आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। नेक्स्ट वर्स उसी 2 पीटर का, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। धीरज पर भक्ति अंग्रेजी में लिखा है गॉडलीनेस। भक्ति जरूरी है। अगर आप भक्ति नहीं है प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्या नहीं होगा आपका? इनफेक्टिव होंगे आप। भक्ति का मतलब, भक्ति क्या होता है? हाँ? प्रभु से प्यार, गॉडलीनेस, ये सब नेचर होना चाहिए ना। अंग्रेजी में लिखा हुआ है गॉडलीनेस, प्रभु के प्यार होना चाहिए। आप शादी, मैं सपोज रति से शादी करना चाहता हूं, मेरा शादी नहीं हो समझो। मैंने आके बोला मुझे आपकी प्यार से कोई मतलब नहीं, इमोशन से कोई मतलब नहीं है, आपकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, बट मेरे को तेरा पैसा चाहिए। क्या चाहिए मुझे? शादी करोगे मेरे से? आप बोलेंगे मैं तो बीवी से इसलिए शादी किया जी, पता नहीं, बोला नहीं उससे अभी भी, बट किया तो इसलिए। मेरे से शादी करोगे? आप शादी करोगे किसी से? आप प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे जाके, मुझे यीशु तेरे से कोई लेन देन नहीं है, मुझे बस पैसा दे, मुझे बस चंगा कर। हम बताते नहीं परमेश्वर को, हम भी हाथ उठाते हैं, सब कुछ गाना गाता है, बट दिल में क्या है? तू आशीष देना है, चंगाई देना है, फिर मुझे जाने भगना है। जरा लिवर ठीक कर ले, फिर जाएंगे अभी ठेके में अगला। अब देशी से चला रहे काम, फिर मुझे बड़े जैक डैनियल्स चाचा ला के रखा हुआ है, पी नहीं पा रहा अब तक। जरा लिवर ठीक कर लो मेरा। प्रभु आपका दिल जानते हैं, आशीष देने के बाद होना क्या आपके साथ है। और मैं ये भी कह रहा हूं, आपकी चंगाई आशीष टाइम लेके आ रहे, इट इज वेरी गुड, क्योंकि आपको बना के आना दो। आप कोई भी अपने 18 साल के लड़के को 50 करोड़ की संपत्ति हैंड ओवर करना चाहोगे? गार्डियन रखोगे ना? अब परमेश्वर भी टाइम देगा, पेशेंसली। आपको भक्ति चाहिए, खुदा से प्यार करो। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर से प्यार करो। रियली क्या बोला? परमेश्वर से प्यार करो, प्रभु यीशु से प्यार करो। आपको आपने चंगाई का टेस्टिमनी नहीं सुने आज? वो एक सिस्टर ने गाना, कौन सी गाना बोला जब चंगा नहीं हो रहा था, कौन सी गाना उसको टच किया? टेस्टिमनी है आपके ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? चंगाई हो। आपको टच करेगा परमेश्वर, देखेगा। वो दया के सागर है, करुणा निधान है, दयालु परमेश्वर है।
बट आपको देखेगा आप कितना भक्ति है, कितना गॉडलीनेस आपके ऊपर अंदर है। और नेक्स्ट गॉडलीनेस के साथ साथ और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। भक्ति के ऊपर भाईचारे की प्रीति। भाईचारा क्या होता है? ब्रदरली लव। भाईचारा क्या बोला? एक स्टोरी, अगला स्टोरी बताता हूं, आपने सुना नहीं होगा स्टोरीज, कुछ कुछ स्टोरी सुना होगा, कुछ नहीं सुने होंगे। एक जगह एक किसान था। कौन था? किसान। किसान के खेत में, किसान और बीवी और उसके बच्चे रहते थे। किसान की खेत में गाय, कौन कौन था किसान के साथ? गाय, सुअर और चूहा, मुर्गी। कौन कौन थे? गाय, सुअर, मुर्गा और चूहा। तीनों पालते थे मालिक, बट चूहा तो इनवाइटेड सेशन के बिना भी आता ना। चूहा तो उसको इनविटेशन की जरूरत है, उसको पालने की जरूरत है नहीं, आप आ जाते अपने आप। एक दिन चूहा आया परेशानी पसीने के साथ, आके बोला यार एक प्रॉब्लम हो गया। बोलते क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है? बोल दिया मालिकिन ने मुझे फंसाने के लिए जाल सेट कर लिया। माउथ ट्रैप होता ना, कौन सी, जो वो नहीं, जो कवरिंग वाला नहीं, जिसमें ठप लगता है मर जाता है चूहा। बोलते मालिकिन ने सेट कर लिया भाई। उसके पास आया, गाय के पास आके कंप्लेंट बोला। तो गाय ने बोला, चबा चबा के, गाय चबाता ना, आपने गाय को ऑब्जर्व किया, आराम से चबाता है ना, चबा देने से। गाय ने बोला मेरा क्या लेन देन है भाई, मेरा तो पैर से ऐसा लगा दिया वो खत्म होना है, मुझे कोई लेन देन नहीं है, भाग जा इधर से। वो परेशान हो गया। दूसरा पहुंच गया वो सुअर के पास। किसके पास? सुअर ने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अपना बच्चा पालना है, तू चले जा, मैं तो प्यार करता, मुझे तो प्यार करता है मालिक का। परेशान। तीसरा पहुंच गया किसके पास? मुर्गी के पास। मुर्गी ने बोला अब देख मैंने अंडे डाला, इसमें अंडे के साथ ब्लड आता है, आप जानते हैं ना। अंडे के साथ आपने ये जो खरीदने वाला नहीं, आपके गांव में आपके घर में मुर्गी होता तो अंडे के साथ थोड़ा सा ब्लड लगता है। बोलते मैं देखो इतनी दर्द के साथ ही अंडा पैदा करता हूं, इतनी बच्चों को पालन करना पड़ता है, तू जा, मेरे पास टेंशन नहीं है। ये परेशान। ब्रदरली लव था इसमें, आसपास में किसी ने भाईचारा। ये रात को आवाज आया, पटक, सब जाके देख ले, सोच ले हो गया चूहा का काम, गेम ओवर हो गया। बट चूहा भी जाके देखा, उसका मतलब चूहा फंसा नहीं था। मालिकिन नहीं आया, मालिकिन आ गया, मतलब बीवी आ गया। तो उन्होंने देखा छोटा सा सांप फंसा हुआ था। कौन फंसा हुआ था? सांप था। तो रात था, अंधेरे का टाइम था, गाँव है। तो मालिकिन ने उस सांप को रिमूव करने की कोशिश किया, सांप ने मालिक को काटा, बीवी को काट लिया। जहरीला सांप था, बेहोश हो गया। हॉस्पिटल में उठा के लेके गया, 21 दिन का इलाज कर लिया। और डॉक्टर ने जो डिस्चार्ज समरी होता ना, उसमें लिखना इसका शरीर कमजोर है, घर पे इसको सूप खिलाया पिलाया करो। क्या लिखा? सूप। किसकी सूप बनाया होगा? उसी मुर्गी को काट लिया, सूप बनाया। और जैसे लोग आना शुरू हो गया, मालिक इसकी बीवी रिकवर हो गया जी, बच गया मरते मरते, तो उधर उनको मीट चाहिए, सुअर भी खा लिया, साफ हो गया। फिर 2-3 महीने के बाद मालिक ने सोचा पैसा आएंगे इधर उधर से, बीवी को हॉस्पिटल में पैसा बहुत जमा किया, हुआ नहीं। और क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों का भी फोन आना शुरू हो गया। मालिक को गाय बेचना पड़ा काटने वाले के लिए, और चूहा देख के बैठे सारे कहानी। भाईचारा दिखाया होता सबने आसपास में, अब क्या होता? सब सेफ होता है। भाई आप मत सोचना जो पंगा पड़ोसी का है, सामने वाले का है, मेरा छोटा भाई का, बड़ा भाई का, मेरे कुछ नहीं होने वाला। एक एग्जाम्पल, आपके घर 2 भाई है, ठीक है, आप बड़े भाई है और आपका छोटा भाई है, आप 50 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। छोटे भाई कर्जों में 50 लाख की कर्जे हो गया, आपके पास आया, बड़े भाई मुझे एक 50 लाख की हेल्प कर, तेरे पास तो 50 करोड़ की संपत्ति है। आपने बोला मैंने मेहनत करके कमाया, मैं तुझे हेल्प नहीं करूंगा। वो भाई सुसाइड कर लिया। ये सुन के आपकी मम्मी पैरालाइज्ड हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मम्मी थोड़ा ठीक होकर चलना शुरू हो गया। छोटे भाई का बीवी आके बैठे रोया। मम्मी ने बोला यार इसका तो 50 करोड़ संपत्ति, इसको क्यों देने? 20 करोड़ का माल मम्मी ने छोटे भाई के लड़के के नाम पे लिख के दिया। मम्मी मर गया, अब केस लड़ रहे। उसने भाईचारा दिखाया होता तो क्या होता? एंजॉय करता। ब्रदरली लव शो करो। नहीं, आप इनफेक्टिव होंगे, आशीष नहीं आएंगे, अभिषेक नहीं आएंगे। जब आपको रिक्वेस्ट आता है भाई मुझे थोड़ा हेल्प कर ले, मेरी जरूरत है परिवार में, उस टाइम क्या करना चाहिए? ब्रदरली लव शो करना चाहिए। बोलो ब्रदरली लव शो करना। बोले एक दूसरे का भाईचारा शो करना। नहीं है तो मुर्गी का नंबर आएगा, सुअर का नंबर
आएगा, गाय का नंबर आएगा। 100% नहीं मैं कह रहा हूं, आपको शो करना है। दूसरे को परेशानी है, वो मेरा भी परेशानी, जो मैं मदद करूंगा, इसको हेल्प करूंगा, इसको जरूरत है मेरा। वो 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 5 to 8 हम पढ़ेंगे। अपने पैरों में आएंगे, प्रार्थना करेंगे। गॉडली कैरेक्टर, गॉडलीनेस, गॉडली कैरेक्टर, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है ना। 2-4 लाइन हमने महीने लेके पढ़ते आ रहे हैं ना अभी। और जब आप पढ़ोगे ब्रदरली लव, जब आपके पास रिक्वेस्ट आता है किसी का 50 रुपए का, 100 रुपए का, कुछ हेल्प करने का, हेल्प करने ला, नहीं तो क्या आएगा आपके ऊपर, वो वापस आ सकता है। जब किसी ने पर्चा लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, सूप पिलाना आप बन सकते हैं सूप से। अच्छा बेटर है हेल्प करो, बेटर है भाईचारा दिखाओ, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। मिलके पढ़ेंगे हम बुक ऑफ 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 5 to 8। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाथों को उठाएंगे, मांगेंगे परमेश्वर मुझे इनफेक्टिव नहीं होना। वर्स 8 पढ़ेंगे, मुझे निष्फल नहीं होना, मैं इफेक्टिव होना चाहता हूं परमेश्वर, मुझे निष्फल नहीं होना। उस वर्ष पढ़ेंगे, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। हाथों को उठाएंगे, मांगेंगे खुदावंद यीशु मुझे इनफेक्टिव नहीं होने देना। हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए, परेशानियों के लिए, छुटकारा, सब चीज के लिए। बेटा आज आप अपने आप को समर्पित करो। ये नेचर आपने फर्स्ट टाइम आया होगा, आज आपने ब्रदरली लव, पेशेंस, गॉडलीनेस वो सब सुना। पिछले हफ्ते के प्रचार सुनो आके, आप YouTube में अवेलेबल है। नॉलेज, ज्ञान क्यों चाहिए, यत्न क्यों करना चाहिए, मुंह के ऊपर क्यों कंट्रोल चाहिए, ये सब चीज के प्रचार अवेलेबल है। आप मांगो आज खुदा से, बोला परमेश्वर मेरे अंदर ये नेचर। साउंड टीम को बोलो, आवाज देखो जरा, हाथों को उठाओ, मांगो परमेश्वर। आंखों को बंद इसलिए आप करते हैं क्योंकि आप फोकस कर सकते हैं। बोलते परमेश्वर मेरे अंदर ये नेचर आए, गॉडली कैरेक्टर मुझ में बिल्ड हो।